हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने जा रहा हूं। तो आज का वीडियो काफी नॉलेजेबल है। आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। मैं आप लोगों को एक एक रूल बताऊंगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। एक ऊंट था। तो इस तरह के सेंटेंस में हम लोग देयर का यूज करते हैं। जैसे एक राजा था, देयर वॉज अ किंग। एक ऊंट था, देयर वॉज अ कैमल। दूसरों की निंदा करने की उसकी बुरी आदत थी। उसकी बुरी आदत थी या उसके पास बुरी आदत थी। जैसे मेरे पास एक कलम था, आई हैड अ पेन। तो यहां पर लिखेंगे ही हैड अ बैड हैबिट। दूसरों की निंदा करने की, ऑफ क्रिटिसाइजिंग अदर्स। देयर वॉज अ कैमल, ही हैड अ बैड हैबिट ऑफ क्रिटिसाइजिंग अदर्स। वह हमेशा दूसरे जानवरों वो चिड़ियों की शक्ल सूरत की खिल्ली उड़ाता रहता था। उसके मुंह से कभी किसी जानवर की तारीफ नहीं निकलती थी। तो यहाँ पर उड़ाता रहता था यानी कि एक तरह से पास्ट हैबिट है। तो आप यूज टू प्लस वर वन का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ही ऑलवेज यूज टू मेक फन ऑफ द appearance of other animals and birds। अपीयरेंस यानी कि जैसे लोग दिखते हैं, एक तरह से शक्ल सूरत। He always used to make fun of the appearance of other animals and birds। उसके मुंह से कभी किसी जानवर की तारीफ नहीं निकलती थी। आप यहां पर लिटरली भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसके मुंह से कभी किसी जानवर की तारीफ नहीं निकलती थी। तो आप यहां पर लिख सकते हैं प्रेज फॉर एनी एनिमल नेवर केम फ्रॉम हिज माउथ। या फिर सेंटेंस के सेंस के आधार पर आप सीधे लिख सकते हैं ही नेवर प्रेज्ड एनी एनिमल। He never praised any animal. He always used to make fun of the appearance of other animals and birds. Praise for any animal never came from his mouth. गाय से वह कहता, जरा अपनी शक्ल तो देखो, कितनी बदसूरत हो तुम। हड्डियों का ढांचा मात्र है तुम्हारा शरीर। लगता है तुम्हारी हड्डियां खाल फाड़ कर किसी भी क्षण बाहर निकल आएंगी। गाय से वह कहता, मैं उससे मिलता। इस तरीके के सेंटेंस में वुड का यूज करते हैं। वुड प्लस वर वन। तो यहां पर लिखेंगे ही वुड से टू द कव, जरा अपनी शक्ल तो देखो। जस्ट लुक एट योर फेस। हड्डियों का ढांचा मात्र है तुम्हारा शरीर। योर बॉडी इज जस्ट अ स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स। योर बॉडी इज जस्ट अ स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स। लगता है तुम्हारी हड्डियां खाल फाड़ कर किसी भी क्षण बाहर निकल आएंगी। तो यहां पर लिखेंगे लगता है, इसके लिए आप लिख सकते हैं इट सीम्स दैट योर बोन्स विल टेयर। टेयर यानी फाड़ना,
और जब इसमें एस लगा देते हैं तो उसे पढ़ते हैं टीयर्स यानी कि आंसू, और वर्ब के रूप में पढ़ते हैं तो टेयर पढ़ते हैं। द स्किन एंड कम आउट एनी मोमेंट। He would say to the cow, just look at your face. Your body is just a structure of bones. It seems that your bones will tear the skin and come out any moment. भैंस से वह कहता, तुमने तो विधाता के साथ जरूर कोई शैतानी की होगी, तभी तो उसने तुझे काली कलूटी बनाया है। तुम्हारे टेढ़े मेढ़े सिंग तुम्हें और भी बदसूरत बना देते हैं। He would say to the buffalo, तुमने तो विधाता के साथ जरूर कोई शैतानी की होगी। यू मस्ट हैव डन समथिंग मिस्चीवस टू द क्रिएटर। जैसे आपने जरूर पढ़ा होगा यू मस्ट हैव रेड, उसी सेंस में यू मस्ट हैव डन समथिंग मिस्चीवस टू द क्रिएटर। मिस्चीवस का अर्थ होता है शरारती, कुछ शैतानी, तभी तो उसने तुझे काली कलूटी बनाया है। दैट्स वाई ही हैज, ही यहां पर गॉड के लिए है इसलिए कैपिटल में लिखेंगे, मेड यू ब्लैक। तुम्हारे टेढ़े मेढ़े सिंग तुम्हें और भी बदसूरत बना देते हैं। योर क्रुक्ड यानी मुड़ा हुआ, टेढ़ा मेढ़ा, योर क्रुक्ड हॉर्न्स मेक यू, यहां पर हॉर्न्स है इसलिए एस ऐड नहीं करेंगे, बना देते हैं। क्रुक्ड हॉर्न्स, योर क्रुक्ड हॉर्न्स मेक यू इवन मोर अगली। He would say to the buffalo, you must have done something mischievous to the Creator. That's why he has made you black. Your crooked horns make you even more ugly. हाथी को चिढ़ाता हुआ वह कहता, तुम तो सभी जानवरों में कार्टून जैसे दिखते हो। विधाता ने मजाक के क्षणों में तुम्हें बनाया होगा। तुम्हारे शरीर के अंगों में किसी प्रकार का संतुलन नहीं है। चिढ़ाना यानी कि टीज, तो यहां पर लिखेंगे टीजिंग द एलिफेंट। He would say, तुम तो सभी जानवरों में कार्टून जैसे दिखते हो। You look like cartoons among all animals। यानी कि एक तरह से आप सभी जानवरों के बीच कह सकते हैं, बहुत सारे जानवरों के बीच, तो दो से अधिक के बीच में हम लोग among यूज करते हैं। Teasing the elephant, he would say, you look like cartoons among all animals। विधाता ने मजाक के क्षणों में तुम्हें बनाया होगा। The creator must have made you in the moments of jokes। तुम्हारे शरीर के अंगों में किसी प्रकार का संतुलन नहीं है। There is no balance in your body parts।
Teasing the elephant, he would say, "You look like cartoons among all animals. The creator must have made you in the moments of jokes. There is no balance in your body parts." इस तरह ऊंट हमेशा हर जानवर की खिल्ली उड़ाता रहता था. In this way, the camel always ridiculed, यानी हंसी उड़ाना, मजाक बनाना, every animal. In this way, the camel always ridiculed every animal. एक बार ऊंट की मुलाकात एक लोमड़ी से हो गई. Once the camel met, meet से made बन जाएगा verb to, a fox, या फिर आप came across का भी यूज कर सकते हैं. Once the camel came across a fox. वह बड़ी ही मुंहफट थी और किसी को भी खरी बात सुनाने से नहीं हिचकती थी. तो यहां पर लिखेंगे she was very outspoken. आउटस्पोकन यहां पर काफी इंपोर्टेंट वर्ड है. इसका अर्थ होता है मुंहफट. एंड नेवर हेजिटेटेड इन टेलिंग द ट्रूथ टू एनीवन. She was very outspoken and never hesitated in telling the truth to anyone. ऊंट उसके बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू करे इसके पहले ही लोमड़ी ने कहा. Before the camel could start talking bad about her. आप यहां पर could का यूज कर सकते हैं, यानी कि इससे पहले कि कैमल उसके बारे में कुछ गलत कह पाता. बिफोर द कैमल कुड स्टार्ट टॉकिंग बैड अबाउट हर, द फॉक्स सेड, अरे ऊंट, तू लोगों के बारे में उल्टी सीधी बातें करने की अपनी गंदी आदत छोड़ दो. है कैमल, गिव अप योर बैड हैबिट ऑफ टॉकिंग बैड अबाउट एनिमल्स. और इंसान के सेंस मिलेंगे तो आप पीपल का यूज कर सकते हैं. Before the camel could start talking bad about her, the fox said, "Hey camel, give up your bad habit of talking bad about animals." जरा अपनी शक्ल सूरत तो देख, तुम्हारा लंबा चेहरा, पत्थर जैसी तुम्हारी आंखें, पीले पीले गंदे दांत, टेढ़े मेढ़े भद्दे पैर और तुम्हारी पीठ पर यह भद्दा सा कुबड़. Just look at your face. तुम्हारा लंबा चेहरा, your long face, पत्थर जैसी तुम्हारी आंखें, your eyes like stones, पीले पीले गंदे दांत, yellow dirty teeth, टेढ़े मेढ़े भद्दे पैर, crooked ugly legs, और तुम्हारी पीठ पर यह भद्दा सा कुबड़. And this ugly hump
on your back. Just look at your face, your long face, your eyes like stones, yellow dirty teeth, crooked ugly legs, and this ugly hump on your back. सभी जानवरों में सबसे बदसूरत तू ही है। दूसरे जानवरों में तो एक दो खामियां है, पर तुम में तो बस खामियां ही खामियां है। तो यहां पर लिखेंगे यू आर दी अगलिएस्ट अमंग ऑल एनिमल्स। दूसरे जानवरों में तो एक दो खामियां है। अदर एनिमल्स हैव वन और टू flaws, but you have nothing but flaws। जैसे वहां फूल ही फूल है, there is nothing but flowers there, तो उस तरह भी आप लिख सकते हैं। You are the ugliest among all animals. Other animals have one or two flaws, but you have nothing but flaws। या फिर आप लिख सकते हैं but you are full of flaws। You are the ugliest among all animals. Other animals have one or two flaws, but you are full of flaws। लोमड़ी की खरी खरी बात सुनकर ऊंट का सिर शर्म से झुक गया, वह चुपचाप वहां से खिसक गया। Hearing the fox's harsh words, ऊंट का सिर शर्म से झुक गया। The camel's head bowed down in shame। वह चुपचाप वहां से खिसक गया। He quietly slipped away या फिर walked away from there। Hearing the fox's harsh words, the camel's head bowed down in shame। He quietly walked away from there। इस स्टोरी का मोरल क्या है? दूसरों की कमियां ढूंढने के पहले अपनी कमियों पर नजर डालिए। Before finding the shortcomings या फिर faults, flaws, drawbacks of others, अपनी कमियों पर नजर डालिए। Look at your own shortcomings। Before finding the shortcomings of others, look at your own shortcomings। आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह मेरा एफर्ट आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिए। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।